स्वागत है आपका रूबरू में। आपके साथ मैं हूं नगमा खान। लॉकडाउन फिर से बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से जनता पूरी तरह से अब परेशान दिखाई दे रही है। लॉकडाउन दिन ब दिन बढ़ते हुए आज ये हम समस्या आ गई है कि लोग अपने घरों से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। नगर पालिका ने बढ़ते कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या को देखते हुए यह निर्णय लिया है। आज हम कुछ समाज सेवकों से बात करेंगे इस विषय पर कि क्या इस लॉकडाउन का ही विकल्प है हमारे पास। चलिए आज हम मिलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय दुबे से। स्वागत है आपका सर। नमस्कार, थैंक यू सो मच। अजय दुबे जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो लॉकडाउन बार बार हो रहा है और जो जनता को समस्याएं आ रही है, तो क्या हमारे पास नगर पालिका के पास क्या एक ही विकल्प है लॉकडाउन, या इसके अलावा की कोई रास्ता है क्या हमारे पास? देखिए, रास्ते विकल्प जितना भी हम लोग सोच रहे हैं, हर आदमी आज मीरा भाईंदर में बैठ के अपना अपना दिमाग लगा रहा है। जैसे नगर पालिका है, यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के महापौर हैं, नगर पालिका का पूरा स्टाफ है, हर कोई चाह रहा है इस चीज़ को कंट्रोल करना और अपने हिसाब से अभी उनको जिस तरीके से बीच में अभी आपने बताया कि कुछ दिन पहले हमको कुछ दिन की राहत मिली थी। 8 तारीख को लॉकडाउन खुला था और वापस से 30 तारीख को लॉकडाउन करके 1 तारीख से फिर से बढ़ा दिया गया। तो मुझे लगता है कि वो करीब 18-20 दिन का जो मोहलत मिली थी लोगों को, उस बीच में लोगों का थोड़ा सा सर्वाइवल हो गया था। लोग थोड़ा मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, अपने आप को सैनिटाइज करके और सारे जो नगर पालिका की जो गाइडलाइन है उसको मद्देनजर रखते हुए थोड़ा थोड़ा अपना मूवमेंट कर रहे थे लोग, और उनका जीवन यापन भी हो रहा था और नगर पालिका की जो गाइडलाइन है उसको भी लोग फॉलो कर रहे थे। लेकिन अभी वापस से जो लॉकडाउन का पोजीशन आ गई है, नगर पालिका भी आज मीरा भाईंदर के हित के, यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं उसको देखते हुए वापस से लॉकडाउन कर दिया। लेकिन लॉकडाउन आज की तारीख में कोई ऐसा विकल्प नहीं है। नगर पालिका के सारे पदाधिकारी हों, चाहे हमारे कमिश्नर साहब हों, चाहे हमारे विधायक हों, इन सबको ये सोचना पड़ेगा कि कोरोना तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ और भी आर्थिक जो परिस्थितियां हैं ना लोगों की, वो इतनी खराब हो गई है कि लोग उससे भी मर रहे हैं, उस पे किसी का ध्यान नहीं है। आज बड़ी बड़ी ऐसी और बहुत सारी बीमारियां हैं जो उससे लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, उससे मर रहे हैं, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं है। आज खाली कोरोना चल रहा है, ठीक है, कोरोना से इसकी अभी कोई वैक्सीनेशन नहीं है, इसलिए इसकी ज्यादा चिंता है, ठीक है। लेकिन कम से कम नगर पालिका को, यहाँ के प्रशासन को ये बात सोचनी पड़ेगी कि भाई हमको हमारी सर्वाइवल हमको कैसे हमारा होगा अगर हम सब घर में बैठ जाएंगे। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं, आज मीरा भाईंदर में हर तबके को आप देखेंगे, जहाँ पे ऑटो वाला है, भाजी तरकारी वाला या राशन वालों को नहीं बोल सकते क्योंकि उनका थोड़ा मोड़ा चल रहा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं यहाँ पे, ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो बंद पड़ी है, और वहाँ के जो वर्कर हैं वो भूखे मर रहे हैं। आज कई लोग नगर पालिका में जाके कमिश्नर से गुहार लगाए और कमिश्नर से कुछ पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिली तो बोलते हैं कि हमको थोड़ा सा फिर जहर ही दे दो, हम खा के मर जाएंगे, क्योंकि ये रोज रोज का मरना। आज उनको राशन नहीं है, उनके पास कोई चीज की फैसिलिटीज नहीं है, उनके पास प्रॉपर घर नहीं है, और आप बोलोगे कि लॉकडाउन रहो, मतलब आज वो 10 बाई 10 के कमरे में 20 जन रहे, सार्वजनिक शौचालय इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बोलोगे लॉकडाउन रहो, खाली घर में बैठने से तो लॉकडाउन नहीं होता है ना, उसके जरिए बहुत सारी ऐसी चीजें। अभी यहाँ पे हम घर पे बैठ के मास्क लगा के सैनिटाइज करके बैठे हैं, पता लगा सार्वजनिक शौचालय में जा रहे हैं और वहां पे संक्रमित होके आ रहे। तो ये सारी चीजों की वजह से हमारे यहाँ पे संक्रमण बढ़ रहा है, और उसके अलावा बेरोजगारी जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है और लोगों का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो रहा है। तो हमारे नगर पालिका के जो भी पदाधिकारी हैं, कलेक्टर साहब से मैं आपके चैनल के माध्यम से और सबसे मैं गुहार लगाऊंगा कि कुछ इसका एक ऐसा ऑल्टरनेट निकालें जिसमें हमारा लॉकडाउन का सारा सिस्टम भी हम फॉलो करें, जी बिल्कुल, सोशल डिस्टेंसिंग और अपने आप को सैनिटाइज करें या जो भी आइसोलेशन जो भी करना है करें। उसके साथ साथ नगर पालिका हमको एक ऑड एंड इवन और ये सब की गाइडलाइन दे जिससे हम लोग की रोजी रोटी भी चल सके।
डॉक्टर राजीव दुबे जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो नगर पालिका में उसमें लोग कम है, मैन पावर कम है, तो क्या नगर पालिका को एक ऐसा निर्णय लेना चाहिए था कि सारे एनजीओ वालों को बुलाना चाहिए था और इस तरह से उनको उनकी हेल्प लेनी चाहिए थी ताकि ये संक्रमण को रोका जा सके किसी भी तरह से? देखिए, ये बात जो आपका ये सवाल है ये बहुत ही वैलिड है। आज जिस तरीके से हमारे अगर नगर पालिका में स्टाफ की कमी है, तो मैंने अभी पिछले मार्च से लेके और अभी तक मैं जो भी देख रहा हूँ, हमारी मीरा भाईंदर की जो भी संस्थाएं हैं, यहाँ के जो सामाजिक स्तर के जो लोग हैं जिनके अंदर एक भूख है, मतलब काम करने की, लोगों की मदद करने की, और जितने सारे लोग, इतनी सारी संस्थाएं जो निकल के बाहर आई, मैं तो आपको बताऊंगा कि नगर पालिका का मुझे इतना ज्यादा कोई भी नहीं दिखा। नगर पालिका का ये मेरे को सुनने में आता है कि हाँ इन्होंने लॉकडाउन कर दिया, आज इन्होंने ये लिस्ट भेज दी, या जितने सारे हमारे संक्रमित लोग हुए, लेकिन हेल्प के लिए मुझे हमारे सामाजिक स्तर के लोग, यहाँ की संस्थाएं जो है मुझे ज्यादा दिखी। तो मुझे मैं ये चाहूंगा, मेरा व्यक्तिगत ऐसा राय है कि नगर पालिका को ऐसी संगठनों का जो है सपोर्ट लेना चाहिए। इस पैंडेमिक सिचुएशन में अगर आपके पास स्टाफ की कमी है या जो भी है, तो कम से कम ऐसे लोग, अगर आपको एक सपोर्ट मिलता है तो आप शायद अपना, आपके पास सारी गाइडलाइंस है, आपके पास फंड है, संस्थाओं के पास नहीं है लेकिन संस्थाओं के पास मैन पावर है, उनके पास एक काम करने की ऊर्जा है, तो उनको अगर आप साथ में लेते हैं तो वो काफी कुछ आपको मदद हो सकती है। तो मेरे हिसाब से तो संगठनों को जो है आगे लोग आके काम कर ही रहे हैं और उनको एक मौका देना चाहिए नगर पालिका को। और जो नगर पालिका और जो प्रशासन है हमारा और जनता है, आज उसके बीच में खाई दिख रही है। जैसे प्रशासन कहीं ना कहीं असफल होता दिख रहा है जनता के अंदर अपना विश्वास जगाने में। तो क्या प्रशासन को ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए जिससे जनता उनके कॉन्फिडेंस में आए, और कि मतलब जब प्रशासन ये बोले कि हम आपके साथ में, ये इस तरह घबराए नहीं, कोई ना कोई सोल्यूशन होगा, इस महामारी से हम सब निपटेंगे। देखिए, जनता को खाली बस जो भी प्रशासन है यहाँ का, वो प्रशासन को खाली बोलने से काम नहीं होगा कि प्रशासन बोले कि नहीं हम आपके साथ है, और हम आपको कुछ प्रैक्टिकली ऐसा करके दिखाना पड़ेगा। जैसा कि अभी एक आपसे चर्चा हो रही थी, आपने बताया धारावी का एक एग्जांपल लिया आपने, राइट? धारावी में जैसा आपने बताया कि वहां पे इतनी कम डिस्टेंस पे इतने सारे लोग रहते हैं, बावजूद इसके वहां का प्रशासन, वहां के लोग इतने जागरूक हैं, वहां के डॉक्टर्स जो लोगों को जिस तरीके से उसका पालन करके वहां पे उन्होंने चीजों को कंट्रोल किया है। तो ऐसा कुछ जब तक नगर पालिका करेगी नहीं ना, जब तक यहाँ की जनता को ना उनके प्रति कोई विश्वास होने वाला नहीं है। खाली बस आप रोज शाम को 8 बजे 7 बजे एक उसका लिस्ट आप भेजते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीजें, लेकिन ऐसा कुछ पॉजिटिव करना पड़ेगा, उसका कुछ रिजल्ट दिखाना पड़ेगा, तब जनता को भी ये आश्वासन होगा कि नहीं नगर पालिका हमारे लिए कुछ कर रही है, और नगर पालिका को इस तरीके से कोई अच्छा एक स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। उनसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चलिए अब हम आपको मिलाते हैं श्रीमती सुषमा सोनी जी से, जो आरडीजे ट्रस्ट की महिला अध्यक्ष हैं और ये हमेशा सामाजिक कार्यों में कार्यरत रहती हैं। और इनसे मिलिए, ये हैं कृष्णा सुथार जी, जो श्री मानव कल्याण सामाजिक संस्था के गौशाला प्रभावी हैं। और आइए ये मिलते हैं हम राजकुमार शुक्ला जी से, जो श्री मानव कल्याण सामाजिक संस्था के संस्थापक हैं। सुषमा जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या जो हमारे शहर में क्वारंटीन सेंटर शहर के बीचों बीच में बनाया गया है, तो क्या इसको शहर से कुछ दूर पर बनाया जा सकता था? हाँ, ये अपने जो अपने शहर के बीच में जो मैदान वगैरह है, जो बड़े बड़े हैं, जिसके अंदर बड़े बड़े प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर हम क्वारंटीन के जो सिस्टम है वो कर सकते थे। अभी सभी लोग देखिए गांव चले गए हैं, हमने जैसे कि सबको देखा, बेचारे जो कोरोना वायरस से डर के अपने काम सब छोड़ के ना गांव चले गए, लेकिन वहाँ पे क्वारंटाइन सिस्टम वो लोग ने कैसे किया कि उनके कुछ समझदार कार्यकर्ता समझ लो या समाज सेवक समझ लो या कोई भी समझ लीजिए, वो लोगों ने अपने खेत में, उनको पता था कि अपने लोग आने वाले हैं गांव में, तो वो लोगों ने तैयारी करके रखी और पूरे खेतों में एक डिस्टेंस बेस्ड संभाल के जगह बना के वो लोग ने जगह बनाई, और उस जगह पे उन लोगों को 14 दिन क्वारंटाइन रखने के बाद ही उनको घर भेजा गया। जिस तरीके से अपने
मैदानों की कमी नहीं थी, तो अगर ये इस सबके बीच में क्वारंटाइन सिस्टम बनाने की जगह पे अगर मैदानों में बनाते ना तो शायद थोड़ा कम फैलता, ताकि एक तो फर्क पड़ता है कि एक 4 लोगों के बीच में आप कोरोना वायरस पेशेंट को रखे हो, एक अकेले पेशेंट को रखे हो तो 4 लोगों में नहीं फैल के वो वहीं पे स्प्रेड होकर संक्रमण नहीं होता। तो इस वजह से क्वारंटाइन सेंटर जो था ना वो इसके अंदर क्राउडी एरिया में नहीं होकर अलग होना चाहिए था। कृष्णा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो पुलिस आज ये काम कर रही है कि जगह जगह लोगों के लिए खड़ी है कि आप मास्क नहीं लगाए हुए, तो पुलिस अगर सामाजिक संस्थाएं आ जाती, काम करती नगर पालिका के साथ, तो क्या वो काम बढ़ जाता? तो पुलिस का जो काम है वो और कुछ, पुलिस ऐसा नहीं था कि पुलिस पर भी एक जो आज इतना ज़्यादा काम आ गया है जिसके चलते काम पूरी तरह से हो नहीं पा रहा है, तो क्या इसमें कुछ सहयोग हो सकता था जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं उनका? बहुत एनजीओ है, एनजीओ के लिए बहुत कार्यकर्ता है, वो काम करने के लिए बहुत सक्रिय भी है और तैयार भी है जी। वो लोग अब हमारे एनजीओ में सहायता करेंगे तो सब एनजीओ वाले आके सबका सहायता और उनका भी इजी काम हो जाता था और पब्लिक को भी सहायता मिलता था जी। इसमें मैं शुक्ला जी आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि जो आज क्लिनिक बंद है इस लॉकडाउन के चलते हुए, जितने भी छोटे क्लिनिक्स थे, एमबीबीएस डॉक्टर्स थे, तो आज जो फॉर एग्जांपल हमको जो छोटी छोटी चीज़ें जैसे कुछ चोट लग गई है या फिर हम लोगों को रूटीन चेकअप है या जैसे ये मौसम अभी ऐसा चल रहा है कि सर्दी खांसी तो जाहिर सी बातें होना ही है इसमें, तो इसके लिए अगर हम छोटे क्लिनिक्स खुले होते तो वहाँ जाते, तो जो आज बड़े अस्पताल में हर किसी पेशेंट को बड़े अस्पतालों में ही जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से पहले ही वहां पर संक्रमण हो रहा है, मरीज पहले से, और अगर ये सब भी जा रहे हैं तो इसकी वजह से आज मरीजों की संख्या संक्रमण को देखते हुए मतलब फैलता जा रहा है ये, तो क्या इस पे कुछ कंट्रोल हो सकता था अगर क्लिनिक खुले होते तो? बहुत अच्छा ये आपका सिचुएशन है मतलब मेरा भाईंदर के लिए। अगर ये पहले से, जैसे आज तो भी थोड़ा बहुत खुलना चालू हुआ है, लेकिन अगर ये कहीं पहले से इसका सूचना समाज में अगर एरिया में दिए होते कि जो छोटे छोटे क्लिनिक हैं, कोई कोरोना ही एक बीमारी नहीं है, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, मलेरिया है, डेंगू है, तमाम प्रकार के वायरस ऐसे बीमारी के निकल रहे हैं, कम से कम उनकी चेकअप करवाने के लिए वो अपने डॉक्टर के पास छोटी क्लिनिक में जाके वहाँ से दवा ले सकती थी। उनको अगर कुछ और भी बीमारी है, सर्दी है, खांसी है, तो उसके बारे में अपने डॉक्टर से वो राय ले सकती थी, उनका जांच करवा सकती थी। तो कम से कम जहाँ पे हॉस्पिटल में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है वहाँ पे जाने से वो बचते, वहाँ की भीड़ कम होती, वहाँ की सुविधाएं जो लोगों को मिल रही है उनको भी बराबर मिलता और उनको एक डर उनसे निकलता कि हम अपने डॉक्टर से हम राय ले लिए हैं, हम एकदम अच्छे हैं। तो ये तो मेरा भाईंदर को पहले ही इसकी सूचना एरिया में देना चाहिए कि छोटे छोटे जो क्लिनिक हैं उनको खोला जाए, उनसे जो आम लोग हैं वो इलाज कराएं, उससे काफी सहयोग मिल सकता था सरकार को। बंद कीजिए। शुक्ला जी, कृष्णा जी और सुषमा जी, मैं आप तीनों से सवाल पूछती हूँ कि जो आज फिर से लॉकडाउन प्रशासन ने आदेश दिया कि लॉकडाउन है, और दूसरा ये कि एक जनता और प्रशासन के बीच में जो आज ये खाई हो रही है, जो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप दिखाई दे रहा है, तो क्या इस कम्युनिकेशन को पाटने का काम प्रशासन को करना चाहिए या नहीं? बहुत अच्छा सवाल है ये। आज सरकार हमारी खाली एमबीएमसी में बैठ के वहाँ से कानून बना के नीचे फॉलो कर देती है पब्लिक के लिए कि ये चीज आज से लागू किया गया है, लेकिन वो सीधा समाज में आके, पब्लिक के बीच में आके इस चीज को फॉलो नहीं कर रही है। आज वो जो हमारे और सरकार के बीच में कम्युनिकेशन की जो दूरी है, उस चीज को अगर नजदीक करना है तो उदाहरण आप ले लीजिए धारावी तो हमारे मुंबई शहर की, जो धारावी में आज हमारा पूरा क्लियर होने के लिए आ गया, अगर उसको कह दिया जाए तो वो लॉकडाउन से छुट्टी करने की नौबत आ गई है। और हमारा मीरा भाईंदर आज धारावी बनते जा रहा है। अगर इसके ऊपर शासन प्रशासन हमारा गंभीरता से इसको लेते हुए ध्यान देवे तो शायद हम इस चीज से निजात पा सकते हैं। ये कम्युनिकेशन दूर होना चाहिए। जी कृष्णा जी, अभी धारावी में देखो जगह जगह पर खोली में सब शांत हो गया, तो अपना ये मीरा भाईंदर में तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग और बहुत गैप है। इधर प्रशासन एक्शन लेगा और ध्यान देगा तो आराम से ही कंट्रोल हो सकता है। जी अभी लॉकडाउन करना ये सोल्यूशन सही नहीं है, क्योंकि अभी जितने भी
काम करने वाले हैं या समझो दुकान चलाने वाले हैं, उन लोगों को बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए उन लोगों को हर चीज़ के लिए ऐसा सोचना पड़ रहा है कि भी आगे हमारे पास ये चीज़ होगी कि नहीं होगी। तो अब लॉकडाउन उनको अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी लोग रास्ते पे उतरने आ गए। और मेरा तो ये कहना है कि अभी आज के तारीख में सब लोग पॉलिटिक्स छोड़ के अगर सब एक होके काम करें तो शायद हम धारावी के जैसे ही उस कोरोना वायरस से बाहर निकल सकेंगे। लेकिन सबकी एकता बहुत ज़रूरी है, प्रशासन के साथ हमारा ये मोरल सपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा ना तो ये कोरोना वायरस से मीरा भाईंदर जीत नहीं पाएगा। लेकिन थोड़ी सी सतर्कता के साथ हम हर काम कर रहे हैं, जैसे जैसे हमें मीरा भाईंदर वगैरह जो बोल रहे हैं कि मास्क लगाओ, सैनिटाइजर यूज़ करो, हर जगह पर डिस्टेंस फॉलो करो, हम सब कर रहे हैं। लेकिन हमें भी तो सपोर्ट मिलना चाहिए कि भाई हम कर रहे हैं तो फिर आप लोग क्यों बार बार लॉकडाउन कर रहे हैं। अगर आप लॉकडाउन कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन लोग भी आपके लिए यही सोच रहे हैं कि भाई लोग अभी जो बच्चे हैं स्कूल वगैरह बंद कर दिया, हम मान रहे हैं कि भाई हाँ बच्चों को हम नहीं भेजेंगे, क्योंकि बच्चों की स्कूल भेजना अभी सही नहीं है, ना कॉलेजेस भेजना सही है। सबसे बड़ा मुद्दा तो आज की तारीख में ये है, क्योंकि अगस्त में बच्चों की एग्जाम आ जाती है, तो अब सवाल ही नहीं उठता। भले लोगों को अपने बच्चों का 1 साल वेस्ट करना मंजूर है, मतलब कि अपनी सतर्कता रखना मंजूर है, लेकिन अपने बच्चों को बीमारी में डालना मंजूर नहीं है। तो ये एक बहुत सही डिसीजन है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ी जगह पे ना कहीं कहीं ना हमें ना ये मॉरल सपोर्ट नहीं मिला है। तो मेरा तो यही मानना है कि एक बार सब लोग एक होके इस मुसीबत से निकले तो ज्यादा अच्छा है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में जुड़ने, रूबरू में अपनी राय देने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे कुछ सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने अपनी राय दी हमें। हमारी प्रशासन से एक यही रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से प्रशासन जब कोई बिल्डिंग टैक्स पे करती नहीं थी तो वो उस बिल्डिंग के बाहर जाकर ढोल नगाड़ा बजाते थे, ताकि लोगों को भी पता चल जाए और उस बिल्डिंग वालों को भी कि उनका टैक्स बाकी है। क्या इस महामारी के समय सरकार जनता के लिए, हमारा जो प्रशासन है वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती है कि जिससे ये जो सारी परेशानी है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है वो कम होना शुरू हो जाए? यही हमारे था आज के रूबरू में। अपना ख्याल रखें, हम फिर मिलेंगे दूसरी किसी कहानी के साथ। तब तक शुक्रिया।